कैमरा फेस करने में इशू होता है, कैमरा के सामने बोलने में मुझे दिक्कत आती है, और मुझे लाइक गर्ल्स से बात करने में इशू होता है, मुझे मीटिंग्स बात करने में इशू होता है, मुझे दिक्कत आती है मैं मीटिंग स्टार्ट कैसे करूँ, मुझे दिक्कत आती है मीटिंग में एंड कैसे करूँ। हेलो टीम, दिस साइड हिमांशु गोयल एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बहुत ही स्पेशल टॉपिक पे जो कि असिस्टेंट सुपरवाइजर्स के लिए ही मेनली है, क्योंकि मैं आपको आज ये बताऊंगा कि एक असिस्टेंट सुपरवाइज़र का पूरा डेली रूटीन किस तरीके से होना चाहिए, है ना। क्योंकि यार मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ ना कि हमारे असिस्टेंट सुपरवाइज़र्स काम किस तरीके से करते हैं कि लेट नाइट तक सोना, दैन उसके बाद 10-11 बजे उठना या फिर 10 बजे उठना, नहा धोकर 12-1 बजे से काम स्टार्ट करना और लास्ट 6-7 बजे तक काम करना। तो कहीं ना कहीं हम ये नज़र कर रहे हैं कि अगर हम बिज़नेस को टाइम कम देंगे तो कहीं ना कहीं हम उसके अंदर ग्रोथ भी बहुत धीरे धीरे ला पाएंगे, है ना। सो मेक श्योर हम हमारे पास हमारे पूरे दिन का डिज़ाइन होना चाहिए कि यार मुझे करना क्या है। और लाइक ऐसा नहीं होता है कि एक असिस्टेंट सुपरवाइज़र को सिर्फ इन्विटेशन ही करने होते हैं, एनरोलमेंट ही निकालनी होती है, उसको और काम करने ही नहीं होते भाई। 4 से 5 ऐसे काम हैं एक असिस्टेंट सुपरवाइज़र अगर आने वाले 4 से 5 महीने तक अगर इन चीज़ों को फॉलो करेगा तो मेक श्योर उसको ग्रोथ फील होगी, सेम मंथ में उसको ग्रोथ फील होगी। मैं इस चीज़ का आपको चैलेंज कर रहा हूँ अगर वो सारी पॉइंट्स अगर फॉलो करेगा तो। ओके, सो सबसे पहला पॉइंट अपना है मॉर्निंग रूटीन। ठीक है, इस पे लोग बात नहीं करते लेकिन मैं इस पे बात करूँगा। एंड एक असिस्टेंट सुपरवाइज़र को करना क्या चाहिए कि अपने मॉर्निंग के अंदर एक क्विक वर्कआउट उसको ऐड करना है अपनी लाइफ के अंदर। क्विक वर्कआउट क्यों ज़रूरी है? क्योंकि एक एनर्जी सी उसकी बॉडी के अंदर रहेगी, उसे फील होगा लाइक अगर वो फिज़िकल एक्टिविटी करेगा ही नहीं सो बहुत लिथार्जीनेस, बहुत थका थका वो दिन भर रहेगा। सो क्विक वर्कआउट में क्या कर सकता है कि वो जिम कर सकता है, लाइक वो उसका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज़ होगा, पर्सनैलिटी भी अच्छी होगी, वो रनिंग कर सकता है, वॉट एवर वो जो भी चाहे अपनी सहूलियत के हिसाब से वो कर सकता है। इसके अलावा अपनी मील के अंदर, मॉर्निंग मील के अंदर एक हेल्दी ब्रेकफास्ट वो ऐड करे, नॉट कचौरी समोसा, कोई भी हेल्दी ब्रेकफास्ट वो ऐड कर सकता है, कोई भी। दूसरा पॉइंट हो गया कि मॉर्निंग में ही वो अपने व्हाट्सएप मैसेजेस जो है वो चेक करे और उन लोगों को रिप्लाई करे जो कि ज़्यादा अर्जेंट है तो उनको इंस्टेंट रिप्लाई करे मॉर्निंग में ही। इसके बाद जो होता है वो अपने पूरे प्लान को स्केड्यूल करे मॉर्निंग के अंदर ही कि आज मैंने लाइक ये टास्क करने हैं, ये मीटिंग्स मैंने करनी है और पहले ये करना है बाद में ये करना है, तो प्रायोरिटी सेट करे अपनी मीटिंग्स की, अपने टास्क की। ठीक है, तो ये मॉर्निंग रूटीन उसका रहेगा, मॉर्निंग में उसको ये काम करने हैं। एटलीस्ट मेरे हिसाब से 15 से 20 मिनट इसको लगेंगे मॉर्निंग में करने में। इसके बाद टीम एंगेजमेंट। सो टीम इंगेजमेंट के अंदर उसको क्या करना है, अपनी टीम्स के अंदर जो नोवस कस्टमर्स, जो असिस्टेंट सुपरवाइज़र हैं उनको लीड करना स्टार्ट करना है। ठीक है, हम फॉल्ट क्या करते हैं कि टीम इंगेजमेंट का काम हम स्टार्ट करते हैं 1-2 बजे, जब बहुत थके थके हो जाते हैं हमारे टीम्स, तो तब जाके वो हम लीड मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं। भाई हमने ये 12 बजे के समथिंग ही कर लेना है लीड मैनेजमेंट का काम, एटलीस्ट टीम को तो लीड करें। टीम को लीड करने का मेन मोटिव कि जो काम हम कर रहे हैं, जो काम हमने किया है वो सेम काम उनको करवाना है, उनको सिखाना है, हैंड होल्ड सपोर्ट करनी है हमें। सो इट्स टीम एंगेजमेंट। सो टीम को लीड करना है, टीम की मीटिंग्स करनी है, इसके बाद डिस्कशन करना है अबाउट सेमिनार्स, वेबिनार्स एंड आल्सो चैलेंजेस विद योर एक्टिव सीनियर। ठीक है, जो सीनियर आपका एक्टिव है कि भाई चैलेंजेस हमें क्या फेस करने पड़ रहे हैं उसके बारे में डिस्कशन हमने करना है। तीसरा काम हमें क्या करना है कि कनेक्ट करना है हमारी टीम को हमारे सीनियर के साथ में। ठीक है, वो असिस्टेंट सुपरवाइज़र्स आपकी टीम के अंदर जो कनेक्ट नहीं है आपकी सीनियर अपलाइन से, उनसे आप उनको कनेक्ट करें। ठीक है, ये आपका टीम एंगेजमेंट का पार्ट हो गया। 2 चीज़ें हमने डिस्कस करी, मॉर्निंग रूटीन एंड टीम एंगेजमेंट। तीसरा आपका हो गया कस्टमर इंटरेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको स्किप कर देते हो, है ना। एक बार असिस्टेंट सुपरवाइज़र लेवल हो गया बस भाई, उसके बाद प्रोडक्ट से कोई लेना देना ही नहीं है। ये आपका सबसे बड़ा फॉल्ट है। अगर आप अपने ही प्रोडक्ट से प्यार नहीं करोगे तो मुझे नहीं लगता कि आप लॉन्ग टर्म टिक पाओगे इस बिज़नेस के अंदर। अब कस्टमर इंटरेक्शन कहाँ से स्टार्ट होगी? खुद से। तो आपने क्या करना है कि फॉरएवर में बहुत सारे कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स, अब तो इंडिया बेस्ड प्रोडक्ट भी आ गए, बहुत अच्छी रेंज ऑफ प्रोडक्ट लॉन्च हो गई है। तो आप उसमें से चूज़ करो प्रोडक्ट, आपको कौन से प्रोडक्ट यूज़ करने हैं। ओके, सो कुछ प्रोडक्ट यूज़ करो एंड उनसे जो आपको बेनिफिट मिले, जो एक्सपीरियंस आपको मिले, उसको मार्केट में शेयर करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। ठीक है, सो वहाँ से आपको क्लाइंट्स मिलेंगे एंड जो भी कस्टमर लाइक आपके बनते चले जाएँ उनको ऑलवेज़ आपको फॉलोअप में रखना है ना। एंड उनके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करना है। ठीक है, जैसे मैं आपको मेरा बताऊँ ना कि मैं लाइक 3 साल से मेरे पास कुछ 45 से 50 कुछ कस्टमर्स हैं मेरे पास अभी तक। ठीक है, एंड ऐसा नहीं होता है कि वो सारे कस्टमर कभी ना कभी लाइक हर महीने वो प्रोडक्ट लेते हैं, नहीं भाई, फ्लक्चुएट होता है, कभी 2-3 इस तरीके से हर महीने प्रोडक्ट जाते हैं और ऐसे करके 1.5 से 2 सीसी की रिटेलिंग हर महीने हो जाती है।
ठीक है। तो ये 1-2 दिन की गेम नहीं है कस्टमर इंटरेक्शन के, आपको टाइम लग सकता है बट वो आपको रिपीटेटिव बिजनेस देगा, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिलेशन बिल्ड करें एंड एंकरेज करें अपने क्लाइंट्स को, अपने कस्टमर्स को कि वो रिपीटेटिव आपको बिजनेस देते रहें, ठीक है। एंकरेज कैसे करना है, उनसे बातचीत करके, रिलेशन बिल्ड करके, कोई नया प्रोडक्ट अगर लॉन्च हो रहा है तो उसको वो फ़ोटो सेंड करके, उसके बारे में इंफॉर्मेशन सेंड करके, लाइक जैसे एक काम आप ये कर सकते हैं कि अभी 1 अप्रैल से जो है प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज़ हो रही है ना, तो आप उनको स्क्रीनशॉट लेके मेल से और अपने कस्टमर्स को सेंड करो कि यार प्रोडक्ट प्राइस इंक्रीज़ हो रही है तो आप इसी महीने प्रोडक्ट ले लो। तो उससे क्या रहेगा कि भाई मेक श्योर कि हो सकता है कि वो बंदा का उसको प्रोडक्ट अगर नेक्स्ट मंथ लेना हो तो वो इसी महीने आपसे प्रोडक्ट ले लेगा। तो कस्टमर इंटरेक्शन आपको इस तरीके से इंक्रीज़ करना है। इसके अलावा जो भी आपके हाई सेल टिकट कस्टमर हैं, जो बहुत अच्छे कस्टमर्स हैं आपके, उनसे आपका रिलेशनशिप भी बहुत बढ़िया है और वो लाइक प्रोडक्ट आपसे हर महीने लेते हैं, ठीक है। तो उन कस्टमर से आप रेफरेंसेस ले सकते हो, ठीक है। रेफरेंसेस लेकर वो क्लाइंट्स जो हैं आपको क्लाइंट्स और देंगे, तो वहाँ से आपके कस्टमर और बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे आपका कस्टमर इंटरेक्शन जो पॉइंट है वो आपका स्ट्रांग हो जाएगा। चौथा पॉइंट जो कि आपका है बिजनेस डेवलपमेंट, सबसे ज़्यादा फोकस हमने यहाँ करना है, ठीक है, क्योंकि इस ही पॉइंट से हमें ग्रोथ मिलेगी हमारे बिजनेस के अंदर, ठीक है। ऐसा नहीं कि बाकी के पिछले 3 पॉइंट्स हम स्किप कर देंगे, नहीं, हमने फोकस इस पर ज़्यादा करना है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला ये कि हमें ऑलवेज पार्टिसिपेट करना है मेगा इवेंट्स के अंदर। जितने भी फॉरएवर के मेगा इवेंट्स होते हैं, जैसे अभी 6 अप्रैल को फॉरएवर का दिल्ली सक्सेस डे मेगा इवेंट होने जा रहा है, ठीक है, त्यागराज स्टेडियम दिल्ली के अंदर। तो उसमें आपको भी जाना है, आपके टीम्स को भी लेके जाना है। हमेशा ध्यान रखना है पार्टिसिपेशन ज़रूरी है, बिकॉज वहाँ पे एक ऑरा होता है यार, उस ऑरा की वाइब्स को फील करना है, हम टीम्स के अंदर भी डालना है। वहाँ से हम कंटेंट लेके आएंगे, बना बना कर कॉन्टेंट्स लेके आओ, टीमों को दिखाओ, ठीक है। तो ये मतलब एक मौका होता है आपके पास कि मैं कुछ नया कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ आपको करनी है, मेगा इवेंट्स हमेशा आपको पार्टिसिपेट करना है। इसके बाद कनेक्ट करना है आपको विद न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स, मतलब रिक्रूटमेंट आपको डेली बेसिस पे करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, स्किप नहीं करना है, ठीक है। एक दिन का भी स्किप हुआ तो आपका रूटीन बिगड़ जाएगा। सो न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ न्यू रिक्रूटमेंट आपको डेली बेसिस पे करते रहना है, करते रहना है। तीसरा पॉइंट, आपको एक्सप्लोर करना है न्यू मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, ठीक है। सोचो या डिस्कशन करो अपने अप्लाइंग के साथ, अपने ब्रदर लैक्स के साथ डिस्कशन करो कि यार क्या स्ट्रेटजी हो सकती है, लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं। आप जिन सीनियर्स को देख रहे हैं कि वो भाई वो बंदा काम कर रहा है, उसकी 4cc उसकी 6cc हो रही है, तो एटलीस्ट डिस्कशन तो करो ना यार, पूछो कि वो किस तरीके से कर रहे हैं, तो आपको पता चलेगा, है ना। प्लस आपका जो टैलेंट है उसको मिक्स करो और काम करो। जो भी नई मार्केटिंग स्ट्रेटजीज आप अप्लाई करते हैं, मेक श्योर एक बार डिस्कशन जरूर कर ले अपने सीनियर के साथ में, जिससे कि और बेहतरीन स्ट्रेटजी वो आपकी हो सके। उसके बाद आप अपने बिजनेस को डेली रिव्यू करें, ठीक है। एक लाइक अपने बिजनेस को एक फिगर आउट करें कि यार आज क्या हुआ, ठीक है। आइडेंटिफाई करें कि यार हमें कहाँ पर इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। कोर इम्प्रूवमेंट जो पॉइंट है ना, वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें, लेकिन ये डेली बेसिस पे करना है। फॉल्ट हमारा क्या होता है कि हम ये काम एंड ऑफ द मंथ करते हैं, ठीक है। उससे होता ये है कि हमारा पूरा जो महीना होता है ना वो तो गया ना भाई। जो काम आपने कोर जो इम्प्रूवमेंट पॉइंट है वो आप अगर मंथ एंड के अंदर करेंगे तो यार मंथ पूरा आपका चले गया। तो यार एक एक दिन हमारे लिए, एक एक घंटा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सो मेक श्योर ये काम आप डेली करें, और डेली अगर आप करेंगे तो फिर वो फॉल्ट जो अगर हमारी टीमों के अंदर खुद में अगर हो रहा है तो वो नहीं होगा। पांचवा पॉइंट और आखिरी पॉइंट जो कि है रिफ्लेक्शन एंड ग्रोथ। हमने जो है सोचना है हमारे पूरे दिन को लेकर कि दिन में मैंने क्या अचीवमेंट्स करी, मैंने कि दिन में क्या प्रॉब्लम फेस करी, उसको लेकर आपको सोचना है। चैलेंजेस क्या रहे आपके, है ना, क्योंकि सोचोगे तो उन चीज़ों पे आपको सॉल्यूशन मिलेगा। इसके अलावा आपको अगले दिन के लिए जो है गोल्स आपको सेट करने हैं कि अगले दिन मैं क्या काम करने वाला हूँ। और इसके साथ साथ में जब आप अपना गोल सेट करें तो उसके साथ में आप ये देखें कि यार मेरे पर्सनल ग्रोथ के लिए मुझे जैसे मान लो मैं हूँ, स्टार्टिंग में जब मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर था, मेरा मुझे हेजिटेशन बहुत होता था। तो मेरे लिए जो एरिया ऑफ आइडेंटिफाई था फॉर पर्सनल ग्रोथ इज़ हेजिटेशन। सो मैंने वर्क किया हेजिटेशन के ऊपर कि यार मुझे कैमरा फेस करने में इशू होता है, कैमरा के सामने बोलने में मुझे दिक्कत आती है, और मुझे गर्ल्स से बात करने में इशू होता है, मुझे मीटिंग्स बात करने में इशू होता है, मुझे दिक्कत आती है मैं मीटिंग स्टार्ट कैसे करूँ, मुझे दिक्कत आती है मीटिंग में एंड कैसे करूँ। तो जहाँ भी आपको हेजिटेशन फेस करनी पड़ रही है वो आपका एक तरीके से आइडेंटिफाई एरिया है आपका, जहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो वो आप सबसे पहले देखें कि कौन सा आपका आइडेंटिफाई एरिया है फॉर इम्प्रूवमेंट, फॉर योर सेल्फ ग्रोथ। इसके बाद आप अपने जो भी काम कर रहे हैं,
ठीक है, लाइक होता ही है ना कि हमारे असिस्टेंट सुपरवाइज़र बस लाइक ज्ञान देना अपने टीम्स को, भाई नहीं, आपने जो काम किया, आपके पास एक इंसाइट है अपने काम की, उस इंसाइट को अपनी टीम के साथ शेयर करिए कि लाइक देखो मैंने ये काम किया, मुझे उसका ये रिज़ल्ट मिला, अगर आप लोग भी करोगे तो आपको भी रिज़ल्ट मिलेगा। अगर इस तरीके से आप चलोगे तो टीम आपको कॉपी करेगी, लेकिन सिर्फ आप बोलोगे 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 तू तू कर तू कर तू कर, आप खुद कुछ नहीं कर रहा है तो वो भी नहीं करेंगे। सो मेक श्योर जो काम आप कर रहे हैं उसकी इंसाइट, उसके रिजल्ट्स को शेयर करो विद टीम, एंड टीम उसको कॉपी करेगी 100%। ओके, सो ये पांचों पॉइंट्स हैं, आप सभी लोग को फोकस करना है एंड कोशिश करनी है कि सारे पांचों के पांचों पॉइंट्स को साथ में लेके आप चलें और इन पांचों पॉइंट्स के अकॉर्डिंग अपने पूरे दिन को डिज़ाइन करें। एंड लास्ट में सबसे मेन चीज़, जब तक एक असिस्टेंट सुपरवाइज़र के जहन में एक आग नहीं होगी कुछ करने की, वो कुछ नहीं करेगा। ऐसी हज़ारों वीडियो क्यों ना वो देख ले, कुछ नहीं होगा। सो मेक श्योर पहले भाई अपनी वाई क्लियर करो कि आपने बिजनेस क्यों स्टार्ट किया, और भाई फिर कर दो स्टार्ट। ओके, बाकी विश यू ऑल द बेस्ट। अगर आपको इसका लाइक एक पीडीएफ आपको चाहिए नोट्स फॉर्म के अंदर, देन मुझे कमेंट सेक्शन में डाल दो पीडीएफ नोट, देन मैं आपको जो है लिंक ड्रॉप कर दूँगा। ओके, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम विजिट कर सकते हैं हिमांशु ऑफिशियल के नाम से, मुझे वहाँ पे डीएम कर दें, ठीक है, कि सर लाइक मुझे इसका एक पीडीएफ चाहिए, देन मैं आपको प्रॉपर एक नोट्स फॉर्म के अंदर पीडीएफ सेंड कर दूंगा, और उसको आप चेकआउट कर सकते हो। ओके, सो विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप सभी अच्छे से काम करो एंड सभी जल्द से जल्द अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई करें एंड लाइफ को एंजॉय करें। थैंक यू सो मच।